तो मेरे साथ नज़ीर हुसैन लद्दाखी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, डिप्टी सेक्रेटरी कल्चर है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। शुक्रिया हुसैन साहब। तो सर सबसे पहले तो थोड़ा बहुत आज के इस इवेंट को लेके, यानी कि कल्चर एकेडमी जो है सर, लद्दाख कल्चर एकेडमी एब्रोगेशन के बाद अगर हम बात की जाए तो काफ़ी डेवलपमेंट हमें इनमें देखने को मिले। जिस तरह हमारे आर्टिस्ट के हवाले से अगर हम बात करें, हमारे ट्रूप्स के हवाले से बात करें, काफ़ी इनको एक्सपोजर और काफ़ी इन्हें बेनिफिट और फैसिलिटीज़ हमें देख रहे सर आफ्टर एब्रोगेशन के बाद देखने को मिल रहे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब। आपकी चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ ईस्ट रॉयल जम्मू एंड कश्मीर एंड फॉर्मेशन ऑफ यूटी लद्दाख, तो मैं पर्टिकुलरली अपने डिपार्टमेंट का कहना चाहता हूँ। ये एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है, तो वर्दी लेफ्टिनेंट गवर्नर उसकी जो है प्रेसिडेंट होते हैं। तो पहले हमें JNK में खुसूसन हमें जो लद्दाख में जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, जो ऑफिस है, उसमें एक लिमिटेड फंड्स हमें मुहैया किया जाता था, और उसी फंड्स विद इन दैट फंड्स हमें जो भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता था। तो वो ना की बराबर था एज़ कम्पेयर टू द अगर जम्मू की और कश्मीर की बात की जाए तो, क्योंकि बड़े बड़े इवेंट होते तो हम खुद वहाँ पर काम करने जाते थे। लेकिन ये बड़ी खुशी और शादमनी का मुकाम है, जो भी हम प्रपोजल अभी देते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में, फंड्स की हमें बिल्कुल कमी नहीं है। दे आर प्रोवाइडिंग करोर्स, लेकिन काम करने के लिए हमें थोड़ा सा हमारे मैन पावर कम है। हमने सबमिशन दिया है, हमारा जो एकेडमी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोसेस में है बनने का। तो आपको ये बताना बहुत मैं लाजमी समझता हूँ, पूरे हिंदुस्तान की जितने भी कल्चर है, जितने भी टूरिज़्म है, हम उनके साथ काम करते हैं क्योंकि मौका मिलता है, हमें प्लेटफॉर्म मिलता है। तो हम कंपेयर करते हैं किसी भी स्टेट से, तो उसमें सबसे ज़्यादा JNK का जो रेनोवेशन फ़ीस है, जो आर्टिस्ट की फ़ीस है, चाहे वो राइटर फ़ीस हो, चाहे वो स्कल्पचर फ़ीस हो, उस JNK में सबसे ज़्यादा मतलब हिंदुस्तान में JNK का है। लेकिन ये फ़ख्र से मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूँ, अभी ऑल ओवर इंडिया में लद्दाख में उससे डबल है JNK से। तो जितने भी हमारे आर्टिस्ट फेटर्निटी हो, चाहे भी वो किसी भी ट्राइब से, किसी भी इतने ग्रुप से वो ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो पोइट हो, चाहे वो कल्चर में प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो, चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे वो थिएटर आर्टिस्ट हो, उनको डबल फीस की जाते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी जो आर्टिस्ट फैटर्निटी है उनको मोरल बूस्ट मिलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फीस से ही फ़र्क पड़ता है। फिर वो अपना गैजेट्स, अपनी जो सामान है, अपनी जो इंस्ट्रूमेंट्स है, अपनी जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, उसको सिलाने के लिए, उसको रखने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए उसको एक हिम्मत मिलता है। एब्रोगेशन के बाद अगर हम बात करें तो काफ़ी डेवलपमेंट, मैंने आपको पहले भी वजाहत की, कल्चरल एकेडमी लद्दाख कल्चर एकेडमी हमें देखने को मिले, जिसमें बिलखुसूस छोटे छोटे पॉइंट्स में आपके साथ अगर शेयर करना चाहूँ तो सबसे पहले तो हमारे ट्रुप्स को कई बार हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में जाने का मौका मिला सर आर्टिस्ट को। इससे पहले आपने रिसेंटली चंडीगढ़ में फूड फेस्टिवल की, फिर उसके बाद अभी प्रेजेंट जो है दिल्ली हाट में भी प्रोग्राम चल रहे सर। उसके अलावा ज़ांस्कार फेस्टिवल, कारगिल फेस्टिवल, द्रास फेस्टिवल। उसके अलावा अगर कोई डेवलपमेंटल चीज़ कल्चरल लद्दाख कल्चर एकेडमी में अगर आप शेयर करना चाहते हो हमारे नाजरीन के साथ एब्रोगेशन के बाद, जो मोटे मोटे डेवलपमेंट हो। बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा खलू साहब। आपको पता है कि JNK के साथ हमें मतलब जो मैं अपना डिपार्टमेंट का कहना चाहता हूँ, बाकी डिपार्टमेंट का हमें इतना इल्म नहीं है। हमें एक लिमिटेड मतलब फंड्स में लिमिटेड एक उसमें हमें करना पड़ता था, और वो एक नौकरी था। लेकिन जब एकेडमी जब कॉन्स्टिट्यूशन में आया लद्दाख के अंदर, आफ्टर क्रिएशन ऑफ न्यू यूटिलिटी, हमें एक पूरे दुनिया एक यूनिवर्स मिल गया। हमें हमारे एबल गाइडेंस ऑफ हमारे वर्दी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की डायरेक्शन है, हमारे सेक्रेटरी का जो महबूब की साहब की डायरेक्शन से हमें वो फ्रीली काम करने का मौका मिलता है, अप्रूवल देते हैं, और हमें प्रपोजल को एग्जीक्यूट करने के लिए मतलब आइडियाज़ देते हैं, और उन प्रपोजल को हम सबमिट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, मैन पावर की हमें कमी है, इंशाल्लाह आने वाले दौर में ये भी पूरा होने के लिए हम कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि JNK में था एक लिमिटेड था। अभी जब से खिते लद्दाख हो रहा है, अभी परसों हमारा जो 11 तारीख को 40 हमारे बल्टी आर्टिस्ट खुसूसन जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट दिखाना चाहते हैं काउंटर पर हमारे PO को, क्योंकि भाई हिंदुस्तान में जो हमारे कल्चर है रिच, स्पेशली मैं बल्टी का कहना चाहता हूँ, 40 हमारे बच्चे जा रहे हैं। तो बहुत, हाँ, और वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से और ट्रैवल मिनिस्टर के थ्रू जा रहा है। बहुत बड़ा इवेंट है। उसके साथ साथ हमारा आजकल दिल्ली हाट में चल रहा है 15 डेज़ का। उनका फ़ीस इतनी अच्छी है और उनको इतनी प्लेटफॉर्म दिए हुए, तो बच्चों को भी और हमारे आर्टिस्ट को भी एक फ़ख्र महसूस होता है। एक सवाल होगा सर चलते चलते,
आने वाले दिनों में आप लोसर तो आप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं सर, आप इसके बाद मामनी है, उसमें कल्चर एकेडमी कितना इंतजाम आप लोगों की तरफ से कोई प्रोग्राम होगा कि नहीं, और आने वाले दिनों में 2023 में आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग रहेंगे कल्चर लद्दाख कल्चर एकेडमी की जाने? 2023 में हमने ऑलरेडी प्रपोजल दिया, हम ऑल इंडिया लेवल पर हम सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ऑल इंडिया पेंटिंग कैंप लगाने के हमने पेंटिंग और स्कल्पचर कैंप हमने जो नेशनल एकेडमी से उनके साथ हमने बात की है, जो तीनों एकेडमी से उनसे हमने रिसेंटली भी मीटिंग हुआ, पिछले बार भी मीटिंग हुआ, लेकिन कोविड की वजह से हम पिछले साल एग्जीक्यूट कर नहीं पाया। तो बहुत से इवेंट है और बाकी तो वहाँ से मिनिस्ट्री से भी हमें आता है। तो उम्मीद है इट इज़ वेरी टू अर्ली कि हम कह सकते हैं, क्योंकि हाँ जब तक इसमें, क्योंकि एक इवेंट करना हमारे जान निकल जाते हैं। जैसे आपके घर में शादी होता है, तो शादी की जिस घर में अरेंजमेंट जो उसकी फैमिली है, उसके पेरेंट्स कितने हैं उनकी, तो जो भी इवेंट हम करते हैं, चाहे फेस्टिवल हो चाहे कॉन्फ्रेंस हो, उसमें हम जान लगाते हैं, रात हम सोते नहीं हैं। तो वो एक जो इवेंट इतनी मेहनत के बाद वो एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है, लेकिन उसको नज़रअंदाज करके हम जी जान से हम काम करते हैं। और मैं बड़ी दावे के साथ कहता हूँ कि इसमें हर एक को प्लेटफॉर्म मिलेगा। हमारे एकेडमी एक ज़रिया, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमारे यंग जनरेशन के लिए, हमारे अदीबों के लिए, हमारे जो सकाफ़त को प्रिजर्व करते हैं, प्रमोट करते हैं, और हमारे आर्टिस्टों के लिए हम बेहतरीन प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रखिए के लिए थैंक यू सर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मुझे रिक्वेस्ट की है बहुत सारे आर्टिस्ट ने, क्लब्स ने और ग्रुप्स जो बने होते हैं सर कल्चर के, कि आप लोगों के साथ ज्वाइन होना चाहता है। ज्वाइन इन द सेंस नॉट एज स्टाफ, आप लोगों के साथ वॉलंटियर ज्वाइन होना चाहता है। जब आप लोगों को अगर कोई फेस्टिवल करना हो, ज़रूरत पड़े आर्टिस्ट की, या कोई इवेंट करना हो कल्चर एकेडमी द्वारा, तो वो लोग प्रोसीजर जानना चाहता है सर। उनका ऑलरेडी क्लब बना हुआ है, ग्रुप्स बना हुआ है, चाहे वो शिना से हो, बल्टी से हो, बट आप लोगों के साथ एफिलिएट होना चाहते हैं। उसके लिए कोई प्रोसीजर मुझे रिक्वेस्ट की है सर अथॉरिटीज़ कंसर्न से मिलकर क्वेश्चन करने के लिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत दूसरा इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हमारे पास भी आता है, हम उनको यही गाइडेंस करें, कोई भी एसोसिएशन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपना रजिस्टर्ड सोसाइटी इंडस्ट्रीज के थ्रू उनको रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक रजिस्ट्रेशन ना हो हम नहीं दे सकते। हाँ, हम दूसरा दे सकते हैं, अगर विलेज लेवल पर, सरपंच पंच लेवल पर अगर हो, तो पंच को या सरपंच की उस पर हम, उसके ऊपर हम करके विलेज लेवल पर हम देते हैं, क्योंकि हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है एक प्लेटफॉर्म देना। तो जवानों से ये है कि अपना एक छोटा सा एसोसिएशन बनाए, और उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे साथ एकेडमी के साथ एक एप्लीकेशन देकर हमारे साथ रजिस्टर्ड करे। उसके बाद हमारे इतने इवेंट होता है यहाँ अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, ले में, और उसके बाद नेशनल लेवल पे। तो हमारे पास भी इतनी रिक्वायरमेंट होता है, हम बारी बारी हम उनको भी प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे। रिहर्सल हम देने के लिए हमारे पास कोरियोग्राफर है अच्छी। तो आपकी माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इफ़ दे आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ कम टू माय ऑफिस, और हमारे हमारे स्टाफ मेंबर्स से मिले। वो आपको बेटर सजेशन देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। अगर कोई लिखता हो अच्छा है, कोई गज़ल लिखता हो, कोई राइटर हो, तो उनका किताब एकेडमी निकाल के देता है। जितने भी सपोज एक किताब निकालने के लिए, हाँ 10 लाख तक खर्चा होता है। हाँ, लेकिन उसमें बहुत से प्रोसीजर है, क्योंकि कमेटी होता है। फिर अगर आप थिएटर के काम करते हो, उसको भी प्लेटफॉर्म देते हैं। अगर आप स्कल्पचर के, सिंगिंग, डांसिंग या किसी भी फील्ड में हो, हाँ, एकेडमी अलग अलग फील्ड में बांटे हुए, तो इस सब फील्ड में है। क्योंकि कल्चरल एकेडमी की कहने का सिर्फ डांस नहीं होता, उसमें आपको इसमें बड़े ज़हीन लोग, बड़े राइटर्स जो पढ़े लिखे, उनकी ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। जी जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते जब भी मैं किसी का पर्सनालिटी या किसी का भी मैं इंटरव्यू करता हूँ सर, मैं एक पैगाम, एक मैसेज लेता हूँ सर। आज के इस लोसर के हवाले से, लद्दाखी न्यू ईयर जिसे हम कहा जाता है, हमारे दर्शकों को सर आपकी तरफ से एक पैगाम। मेरा आखिरी सवाल होगा नज़ीर साहब, आज मेरे दिल के अमीर गिरों से मैं सभी हमारे भाई बहनों को सलाम जुले लोसर मुबारक कहना चाहता हूँ। मैं ऐसे कल्चरल की डिप्टी सेक्रेटरी ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पहचान क्या है, जैसे बोलते हैं ना आप कहाँ के हो, जैसे हम लद्दाख में तो आपको, हाँ यार हम मिलते ही जाते, जब हम जम्मू में, दिल्ली में मिलते हैं हम लद्दाखी ढूंढते, जब फॉरेन में जाते हैं हम हिंदुस्तानी मिलते। तो आपको अपना कल्चर प्रिजर्व करना, आपको अपनी जो कल्चर में आपकी पहचान, तो आपका आइडेंटिटी आपका हक है। आपको जितना हो सके, जितने भी इवेंट्स में जा रहे हो, आप अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने की कोशिश कीजिए। ये एक आदत होता है, धीरे धीरे आप अगर इसको फॉलो करते जाओगे, आप अपना ट्रेडिशनल प्रिजर्व करने की कोशिश करें। तो आप सबका रोल है। आप जितने भी आपके घर में छोटे मोटे इवेंट होता है, आप अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पर जाइए।
तो मुझे याद है खान साहब जब वर्दी डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने एक ऑर्डर भी निकाला कि सैटरडे को एटलीस्ट जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ऑफिसर है, वो ट्रेडिशनल ड्रेस में आएंगे ऑफिसों में। तो बहुत अच्छा इनिशिएट हुआ था, तकरीबन 1 साल बहुत अच्छा लगा। तो एक ऐसा इनिशिएट होना, क्योंकि ये चीज़ अंदर से होना चाहिए। जब मैं लद्दाखी ड्रेस या अपना पूरी ड्रेस पहनता हूँ, मुझे प्राउड फील होता है कि यार आई एम बिलोंग फ्रॉम दिस लद्दाख। तो ये मेरा मैसेज है। अब अपनी जो आने वाले नस्ल है, अपने बच्चों को अखलाक सिखाते हैं, एजुकेशन देते हैं और अपनी कल्चर की इम्पोर्टेंस देते हैं। कल्चर सिर्फ नाच गाना नहीं होता, आपकी रहने का, अपने खाने का, आपकी तौर तरीक़ा। क्योंकि हम बोलते हैं ना, अगर कल्चर बच्चे में नहीं सिखाए तो वो बच्चा माँ बाप को भी इज़्ज़त नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाहर का वो कल्चर सिखाएंगे। माँ बाप उसके सामने सिगरेट पीता है, माँ बाप के सामने ड्रग्स लेते हैं। ये हमारी प्राउडनेस है कि हमारे कल्चर में माँ बाप को इज़्ज़त करते हैं, भाई बहनों को इज़्ज़त करते हैं, बड़े भाई को नेक्स्ट हम फादर मानते हैं। तो ये चीज़ हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए और अपनी कल्चर और अपनी सकाफ़त, अपने अदब को हमें प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ नज़ीर हुसैन लद्दाखी साहब हमारे साथ जुड़े थे, डेप्यूटी सेक्रेटरी लद्दाख, डेप्यूटी सेक्रेटरी कल्चर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज के इस लोसर सेलिब्रेशन के हवाले से बराबर ब्रीफ कर रहे थे, और साथ ही साथ एब्रोगेशन के बाद, यानी कि लद्दाख फुल फ्लेज्ड यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कितना डेवलपमेंट लद्दाख कल्चरल एकेडमी में हुए, बराबर अपडेट ब्रीफ आप लोगों तक कर रहे थे। और साथ ही साथ बहुत सारे आर्टिस्ट ने, बहुत सारे क्लब मेंबर्स, ग्रुप मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आला अहदेदार से मिलके, कंसर्न से मिलके क्या क्या प्रोसीजर्स है, अगर नए क्लब्स लद्दाख कल्चरल एकेडमी के साथ अगर एफिलिएट होना चाहते या ज्वाइन होना चाहते, उसके भी बराबर प्रोसीजर नज़ीर साहब ने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और आखिर में अपना इम्पॉर्टेंट मैसेज लद्दाखी लोसर को लेके, लद्दाखी न्यू ईयर को लेके अपने मैसेज भी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो दर्शकों, खित्ते लद्दाख के साथ साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.